बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रीड जोन पर। दोस्तों आज की वीडियो तीतर के कुड़क के हवाले से, मैं पहले भी इसी हवाले से वीडियो बना चुका हूँ और वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जितने भी शौकीन भाई तीतर का शौक़ करते हैं उन तक मेरी बात पहुंच जाए, उनका फ़ायदा हो सके। तो आए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी अगर आपके पास ओपन माहौल है, जैसा कि ये मेरे केज के अंदर मादा तीतर ने अंडे दिए हुए हैं, तो जो अंडों की जगह है ना वो बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही है। तो अगर आपके पास ऐसा केज है तो आप तीतर को एक छोटे पिंजरे के अंदर, जब मादा तीतर पूरे अंडे दे ले और वो अंडों पे कुड़क हो जाए, तो नर जो मेल तीतर होता है उसको आप छोटे पिंजरे के अंदर डालकर उसी केज के अंदर रख दें, ताकि जो मादा तीतर है वो अच्छे तरीके से अंडों को सेके, अच्छे तरीके से अंडों पे बैठे। अगर आपके केज के अंदर कोई घड़ा वगैरह या कोई टोकरी वगैरह जहां आपने रखी हुई है, जहां मादा तीतर जाके अंडे दे रही है, तो फिर नर को खुला रहने दें, पिंजरे में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे ओपन माहौल हो जैसा कि ये है, तो इस माहौल के लिए आप मादा तीतर का जो घोंसला है वो सामने है उस केज के अंदर, तो नर भी साथ खुला हुआ है, तो फिर वो मादा तीतर को तंग करता रहता है, बार अंडों के पास भी जाएगा, अंडों को तोड़ने का भी इसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है और मादा को वो क्रॉस करने की भी कोशिश करेगा बार बार। तो बाज़ औक़ात मादा तीतर तंग हो के अपने अंडे पीने लग जाती हैं या तोड़ने लग जाती हैं, ऐसा सीन हो जाता है। तो काइंडली आपने एक काम करना है, अगर आपके पास ओपन माहौल हो तो तीतर को जो है, यानी कि ओपन माहौल से मतलब यह है कि आपने केज के कोने में एक घोंसला बनाया हुआ है, उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो आपने अंदर घड़ा रखा हुआ है या अंदर कोई टोकरी रखी हुई है या कोई भी आपने वहाँ पे घास या घोंसला बनाया हुआ है जो छुपा हुआ है, तो फिर नर तीतर को रिलीज़ करके रखें, उसको पिंजरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पिंजरे में डालने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो फीमेल तीतर है वो अंडों को अच्छे तरीके से सेकेगी और 100% यानी कि अगर अंडे ठीक हैं तो उसमें से सारे बच्चे इंशाल्लाह निकलेंगे। और कुछ दोस्त ये भी गलती करते हैं कि जब मादा तीतर अंडे दे रही होती है और वो अंडों पे बैठ जाती है, तो बार बार आप उस केज की तरफ मत जाएं, बार बार आप उस केज की तरफ ध्यान ना दें। आपने नर तीतर को बंद किया, बस आप दाना पानी वहीं पे रखें और भूल जाएं। 23 दिन के बाद इंशाल्लाह मादा तीतर बच्चे निकालेगी। और बच्चे निकालने से पहले इस बात का ख्याल रखा करें कि आपके केज के अंदर कोई कीड़े मकोड़े या कोई चींटियों वगैरह का आमदोरफ्त तो नहीं है, तो उसका पहले इलाज कर लें, क्योंकि जब भी चूज़ा अंडे से निकलता है तो वो गीला होता है और वो उनकी नज़र हो सकता है, चींटियों की या कीड़े मकोड़े जो भी उस केज के अंदर होते हैं उनकी नज़र हो सकता है, उसका पहले से बंदोबस्त कर लें। जब आपको पता लगे कि जब अंडे में चोट लगती है ना, तो उस वक्त चींटियों का हमला होता है, तो उससे पहले आपने वहाँ पे उसकी दवाई का बंदोबस्त कर लेना है, ताकि आपके जो तीतर के बच्चे हैं वो महफूज तरीके से अंडे से बाहर निकलें। और जब वो बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो नर को फ़ौरन आपने रिलीज़ नहीं करना, आपने नज़र रखनी है कि देखें कि बच्चों को नर एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। बाज़ औक़ात जो है ये तीतर बच्चों को मार भी देते हैं, जो नए नए बच्चे होते हैं उनको मार भी सकते हैं, बल्कि मार भी देते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि बच्चों को कहीं तीतर नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। इंशाल्लाह हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद वो जो है, बल्कि हफ़्ता ही ज़्यादा कर लें, 2 हफ़्ते तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हफ़्ते बाद आप बेशक तीतर को रिलीज़ कर लें, इतना वो माहौल में वो मिक्स हो जाएंगे बच्चे, फिर वो उसको लगेगा कि उसके ही बच्चे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।